अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं यूनिट 10 वेव्स की न्यूमेरिकल अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मैं एग्जांपल्स करवा रही हूँ जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट से आसानी से मिल जाएंगे और बाकी की न्यूमेरिकल्स भी अपलोडेड है यूनिट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 20। तो वो भी आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए पहले तो जल्दी से हम ये न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि फाइंड द पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, फाइंड द पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओके, मालूम कर लेते हैं इसमें कौन से मसले की बात है। तो डाटा हम बनाते हैं। अच्छा, सिंपल पेंडुलम का जो क्वेश्चन है ना, उसमें टाइम पीरियड आपको निकालना है, बोला है ना फाइंड द पीरियड। तो इसके लिए आप फॉर्मूला चेंज यूज करेंगे। अच्छा देखिए, टाइम पीरियड आपको निकालना है। आपने लिख दिया जल्दी से कि टाइम पीरियड जो है ना, ये मैं किस तरह लिख रही हूँ। हाँ, टाइम पीरियड जो है वो रिक्वायर्ड है, लिख लिया। और फ्रिक्वेंसी भी है, चले निकाल लेंगे फ्रिक्वेंसी। अब टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रिक्वेंसी की कोई बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन टाइम पीरियड के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि सिर्फ पेंडुलम के लिए ही यूज होता है। अब वो फॉर्मूला क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लेंथ गिवन है। और क्या गिवन है भाई, लॉन्ग लिखा हुआ है 1 मीटर लॉन्ग, वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी गिवन है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। ओके, अब फॉर्मूला जो है ना हमारे पास, लेंथ ऑफ पेंडुलम गिवन है, हमें ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन गिवन है। फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है, इस वक्त पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डालूंगी, फिर ऐसे करते हैं पहले फॉर्मूला की हेडिंग अप्लाई कर ही लेते हैं, जैसा कि मेरा तरीका है करवाने का, कि पहले जो फॉर्मूला यूज हो रहा है कि वो लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन की हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें एक फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं हो रहा ना, दो फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे। तो दो फॉर्मूला एक साथ लिखें ना लिखें, देयर इज लिटिल कन्फ्यूजन। लेकिन चले इस कन्फ्यूजन से हटकर पहले हम जल्दी से न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L/G। सही। अब T तो आपको मालूम करना है, 2 आपको पता है, पाई आपको पता है कि 3.14 के बराबर होता है। 3.14 रखें। एल आपको 1 गिवन ही है, 1 लिखें, 1.0 लिख दें, चलें 1 ही है वैसे, ये तो 9.8 कर लें। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो आंसर आएगा 6.28। ठीक है, अब इसको आप करने डिवाइड, 1 को डिवाइड करें 9.8 से, तो आपके पास आएगा, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बनाया है, जब मैं डिवाइड करने ही वाली थी तो 0.10204। ठीक है, यहाँ तक कर लें बस, बहुत डिजिट लिख दिए मैंने। इतने डिजिट्स का क्या करना था मैंने, ये इतनी अलग किस्म का मच्छर यहाँ पे फिर रहा है। अच्छा खैर, T इज इक्वल टू 6.28। अब इसका स्क्वायर रूट करें, तो स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.31943। एक्चुअली मैं इतनी ज़्यादा डिजिट इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमारी जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट आए, सही आंसर आए। तो आंसर आया है 2.006 सेकेंड, या 2 सेकेंड बोल दें इसे इन शॉर्ट। तो 2.006 सेकेंड लिखने की जरूरत नहीं है, इसे आप T इज इक्वल टू 2 सेकेंड भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास आंसर। फ्रिक्वेंसी भी मालूम कर लें। फ्रिक्वेंसी किस तरह आएगी कि भाई रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड कर दें, तो मैं फिलहाल रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड में यही लिख रही हूँ। F इज इक्वल टू 1/T, T जो है वो 2 सेकेंड है। F इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज जो है ना वो आंसर आ जाएगा आपका इस तरह। अगर आप ये रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया एक सॉल्व। अब एक और कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, एक मिनट शो करूं आपको, अब सही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम, मतलब पेंडुलम क्लॉक विथ अ पेंडुलम। एक क्लॉक होती थी पहले ज़माने में, उसके साथ पेंडुलम होता था। एक्चुअली पेंडुलम एक ऐसी चीज़ है जिसका एक फिक्स पॉइंट हो और उसके साथ कोई बॉब हो या कोई मास कैरिंग ऑब्जेक्ट जो है वो लटका हुआ हो और वो इस तरह की मूवमेंट कर रहा हो, तो इस तरह कहलाता है पेंडुलम। ठीक है, यहाँ से वहाँ फिर यहाँ से वापसी, इस तरह। ठीक है, तो खैर क्लॉक होती थी ऐसी, अगर कार्टून्स वगैरह में दिखती हैं अभी, तो उसकी जो है ना आपको आउट पासिंग ऑफ अ सेकेंड, हाउ लॉन्ग ऑफ अ पेंडुलम, तो लेंथ मालूम करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करना है आपको। खाली लेंथ भी लिख सकते थे, कोई मसले की बात नहीं थी। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको मालूम करना है
और आपके पास गिवन है टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। टाइम पीरियड जो आपको गिवन है वो दिया हुआ है 1 सेकेंड का, तो टाइम पीरियड आपने सपोज कर लिया 1 सेकेंड, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या गिवन है, जी गिवन है, जी गिवन है 9.8 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी सेकेंड क्या बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो मालूम करना है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम मालूम करना है। फॉर्मूला एक ही है, तो जल्दी से फॉर्मूला की आप हेडिंग अप्लाई करें और कुछ भी नहीं मालूम करना है, सिर्फ लेंथ मालूम करना है। तो आसानी से एक ही फॉर्मूला है टाइम पीरियड वाला पेंडुलम के लिए, तो वही फॉर्मूला लगेगा और फिर इसका सॉल्यूशन होगा, तो जल्दी से हम उसको कर लेते हैं। कोई मसले की बात नहीं है इसमें, ईजिली सॉल्व हो जाएगा। डिजाइनिंग तो हो जाए पहले, फिर सॉल्व करें ना। अरे खैर टी हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल बाई जी, सही। अब इसका बस स्टेप्स थोड़े से डिफरेंट है, बाकी सब आसान है। देखिए करना ये है कि टी आपको गिवन है जो कि 1 सेकेंड है और 2 है, पाई की वैल्यू आपको पता है कि 3.14 होती है, वो आप अप्लाई कर देंगे। एल आपको नहीं गिवन, यही आपको मालूम करना है, और ये 9.8 आपने ऐसे ही लिख दिया। अब ये 2 जो होता है 6.28 के बराबर होता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएं जो कि डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और ये L बाय 9.8 को एज इट इज ऐसे ही रहने दें। अब आप एक काम करें कि 1 को डिवाइड कर दें 6.28 से, तो ये आएगा 0.1592। चलो इतने डिजिट्स काफ़ी, सही। और यहाँ पर L और 9.8। अब आप कर लें इनकी स्क्वायरिंग, क्यों, क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट जब तक ख़त्म नहीं होगा तो ये डिवाइड वाली चीज़ यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना होगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दी, ये मैंने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड मेंशन कर दिया और स्क्वायर लगा दिया। आप लोग एक स्टेप एक्स्ट्रा करके ही कीजिएगा ये काम, मैं तो हूँ स्टेप्स में कंजूस, ठीक है। तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और 0.592 का स्क्वायर आप देख लें क्या आता है। मैंने किया है अभी स्क्वायर, तो मेरा आंसर तो आया है 0.02534, बस इतना काफ़ी है भाई। अब ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के इस साइड आकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9.8, एल एज इट इज ही रहेगा। अब चाहे तो भले आप एल को इस साइड लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई करके जब आंसर आएगा। अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9.8 से, तो आंसर आ रहा है 0.2483। 0.248 इतना काफ़ी है भाई, 3 डिजिट्स मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेंथ हमने मालूम कर ली, 1 सेकेंड के पेंडुलम के लिए ना ये वाली लेंथ रिक्वायर्ड है। तो इजीली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें 2 चीज़ें हमने मालूम की थी, क्या हो गया इसको, ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने मालूम की थी, ओके। तो वैसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, और बाकी जो क्वेश्चन है जैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो चैनल पर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो वीडियो होगा ना वो इसी का ही होगा, यूनिट 10 का। फिर बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को भी शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।